प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाना है, द ओनली मंत्रा इज प्रैक्टिस। आपको लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इंटरेक्शन ही नहीं करोगे तो आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, और जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आपकी इंग्लिश या हिंदी कैसे इम्प्रूव होगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर आप बता तो दिए, लेकिन कैसे, हाउ शुड आई डू दैट। Hello everyone, my name is Sushant Maheshwari. By profession, I'm a corporate trainer, and by qualification, I'm an MBA. It's been 7 years I have been working in the field of training and development industry, and during these 7 years, I have trained and assessed more than 50,000 candidates. During these 7 years, I have visited 152 districts across Pan India and have delivered session and workshop successfully. During these 7 years, I have partnered with various organizations like Microsoft, Samsung India, Havels India Limited, Atero, Sri Aurobindo Society, Mahindra Pride Classroom, and many more. So, I am here to clear your doubts related to communication skills and anything that you want to ask related to life, related to job, or anything that you want. Ahan Singh, he is a working professional. Hi, I'm 26 and working professional. I'm not great at communication and I'm introvert. So how to improve English communication quickly? Any straight formula or trick? So आहान सिंह, आपका दो प्रॉब्लम है बेसिकली यहाँ पे। पहला एक इंट्रोवर्ट वाला एंड दूसरा इंग्लिश कम्युनिकेशन वाला। तो सबसे पहले इंट्रोवर्ट को सॉल्व करते हैं कि इंट्रोवर्ट अगर आप हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। देखिए, बीइंग एन इंट्रोवर्ट, ठीक है, जब आप इंट्रोवर्ट होते हो तो आप किसी के साथ उतना ओपन नहीं होते हो, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, इफ यू आर नॉट ओपन इट मीन्स नो कम्युनिकेशन, राइट। एंड जब आप मोर ओपन होगे फिर आपका मोर कम्युनिकेशन होगा। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आपको लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इंटरेक्शन ही नहीं करोगे तो आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, और जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आपकी इंग्लिश या हिंदी कैसे इंप्रूव होगी, राइट। सो फर्स्ट इज यू नीड टू फोकस अपॉन आप कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो मैं फॉलो करता हूं वो मैं आपको बता रहा। सबसे पहला, स्टार्ट अटेंडिंग सेमिनार्स और वर्कशॉप। आप वर्कशॉप या सेमिनार को अटेंड करना चालू करो। वहां पे जाने से क्या होगा कि आप अलग अलग लोगों से मिलोगे, उनके साथ इंटरैक्ट करोगे। सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ज्वाइन एनी कम्युनिटी, जैसे कि बीएनआई की हो गई, टोस्ट मास्टर्स हो गई, लॉयंस क्लब हो गया। जब आप ये कम्युनिटी में जाते हो तब आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर मैं चला तो जाऊं लेकिन इंटरैक्ट क्या करना। सो फर्स्ट थिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जो सेशन हो रहा है या जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, उनको समझो, या वो जो चीज़ पे टॉपिक पे बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनो, एंड फिर उसी टॉपिक में से एक दो तीन लाइनर ले लो और उनको जाके अप्रिशिएट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक टॉपिक पे बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस, तो आप उनको जाके कॉम्प्लीमेंट करो, सी आई जस्ट लव व्हाट यू सेड रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस। इतना छोटा सा करना है, एंड जब आप ये एक छोटी सी चीज करोगे तो आपका कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगा उसके साथ, एंड दिस कम्युनिकेशन विल लास्ट फॉर एवर। सो डू प्रैक्टिस, स्टार्ट करो। आप देखोगे कि बीइंग एन इंट्रोवर्ट आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को भी बेटर कर पाओगे इसके जरिए। Now the next question is from Akansha Srivastav. She is a college student. I am good at speaking, but when it comes to public speaking or talking to strangers, I don't know why, but my hands and legs start shaking.
So how to become a more confident speaker? Any tips or mantra? Akansha, the only thing that I want to say you is practice, practice and practice. अगर आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाना है, द ओनली मंत्रा इज प्रैक्टिस। होता क्या है कि हमारे अंदर वो प्रैक्टिस ही नहीं रहती है जिससे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी कर पाए। मीन्स वी आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स, एंड जब हम किसी चीज़ को हैबिट नहीं होती है हमारी करने की, तो क्या होता है कि हम उस चीज़ में प्रॉपर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा हैबिट का फॉर्मूला देना चाहूँगा, HABIT। क्या होता है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो और क्या होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिस कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सबसे पहले एच रिमूव होगा, तो बचेगा अ बिट, मतलब कुछ और थोड़ा बाकी है। फिर आप और प्रैक्टिस करोगे, फिर क्या बचेगा, BIT, बिट, मतलब थोड़ा और प्रैक्टिस बाकी है। और जब आप और प्रैक्टिस करोगे तो बी रिमूव होगा और बचेगा दिस इज इट। अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस में दिस इज इट सुनना है, द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर आप बता तो दिए, लेकिन कैसे, हाउ शुड आई डू दैट? देखो, कम्युनिकेशन का एक स्टेज होता है, ठीक है? आप पहली बार स्टेज पे जाओगे, आप शायद कुछ ना बोल पाओ, बट आप एक स्टेप आगे जाओगे कि आप स्टेज तक जा रहे हो। सेकेंड चीज जो आपके अंदर आएगी, जब आप सेकेंड बार जाओगे, आप स्टेज तक जाओगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे। तीसरा स्टेप ये होगा कि आप जब थर्ड टाइम जाओगे, कि आप स्टेज पे गए, इंट्रोडक्शन दिए, फिर थोड़ा सा 4-5 लाइनर्स बोले, ये इम्प्रूवमेंट आएगा। फिर फोर्थ टाइम इंट्रोडक्शन के साथ आप ऊपर नीचे करके पूरा कंटेंट अपना बोलोगे। फिर फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम ये होगा कि आप प्रॉपर तरीके से उस चीज़ों को फ्रेम कर पाओगे, आपके अंदर फ्लुएंसी आ पाएगी। सो कैन यू सी कि ये एक प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू फिफ्थ स्टेप। एंड जितनी बार आप स्टेज पे जाओगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंट बेटर होता जाएगा, उतना ही आप और कॉन्फिडेंट होते जाओगे। सो डू फॉलो दिस थिंग्स, एंड जितनी बार आप जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, उतनी ही आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी। सो द ओनली सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इर्रिस्पेक्टिव क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं, डू नॉट बॉदर दैट, just go and give your performance. Thank you. Now the next question is from Amit Mahapatra, who is a college student. I have just started my internship and I'm curious how to improve my English communication skills so that it can help me land a better job and build quality connections. Hey Amit, in this I would like to refer you, if you have started internship in any of the organization, the first suggestion जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहाँ पे आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए, उनके वर्क स्ट्रक्चर को समझिए कि उनका वर्क स्ट्रक्चर क्या है। एंड जब वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको इंसाइट्स मिलेंगे। इससे आपको दो बेनिफिट होगा। एक तो आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, ना ही केवल आपको आपके डिपार्टमेंट के बारे में पता चलेगा। और दूसरा बेनिफिट जो आपको ये होगा कि आपकी इंग्लिश, जब आप उनके साथ इंटरैक्ट करोगे, जब आप उनके बारे में उनसे पूछोगे, तो आपकी इंग्लिश और इफेक्टिव होती जाएगी और धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी। सो द ओनली थिंग इज, व्हेन यू आर देयर इन इंटर्नशिप, गो एंड टॉक टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, try to know their work, and when you will know this, you will see that you will improve your English. This is it, simple as that. Next question is from Soumya Sinha, who is also a college student. Are there any resources or AI tools you would recommend that would help me get better at English communication?
Any fixed formula or technique that I follow? So Soumya, you want to know that technique or trick that I follow, right? एंड स्पेशली कमिंग टू AI, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा. व्हाट आई डू इज, आई डू नॉट रिकमेंड यूजिंग AI. मैं AI रिकमेंड इसीलिए नहीं करता. दो रीज़न है उसके पीछे. पहला, एक वो आपकी क्षमता को डाउन करता है. दूसरा, ये आपके जो कंटेंट की ओरिजिनलिटी है उसको बहुत रिफाइंड कर देता है. सो व्हाट आई डू, मैं वो आपको बताना चाहूँगा. मैं एक कोई भी एक कंटेंट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का हो या हिंदी का हो. एज आपने इंग्लिश का पूछा है तो मैं इंग्लिश के बारे में बताना चाहूँगा. मैं कोई भी एक कंटेंट बनाता हूँ, उसको चैट जीपीटी में डालता हूँ एंड चैट जीपीटी मुझे उसका रिफाइंड वर्जन दे देता है. ठीक है. फिर मैं उसको पूरा कॉपी नहीं करता, क्योंकि जब मैं उसको पूरा कॉपी करता हूँ तो क्या होता है, उसका जो मैसेज होता है, जो एसेंस होता है उस कंटेंट का, वो गायब हो जाता है. तो मैं उसमें से केवल और केवल कुछ सेंटेंसेस को चूज करता हूँ और उसको अपने स्क्रिप्ट में इम्बाइब कर देता हूँ, डाल देता हूँ. तो दिस इज अ सिंपल टेक्निक विच आई फॉलो, जिससे आपके कंटेंट की ओरिजिनलिटी भी बनी रहती है और आपकी जो क्षमता है कंटेंट लिखने की, वो भी बनी रहती है. डू नॉट डिपेंड अपॉन AI. So this is a what simple technique that I follow, and I recommend all the users. Do not just copy paste from the AI. Do take help from that, which I do. Thank you. Question is, what qualities and skills do big companies prioritize when selecting a candidate in an interview, especially to someone with limited experience like me? So this is one of the challenging issue that every person who go for the first time in corporate face, right? So यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कॉर्पोरेट सबसे ज़्यादा देखता है आपकी हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल से भी पहले, वो ये है कि आपके अंदर ज़ील कैसा है, हाउ मच यू आर इंक्विजिटिव, आपके अंदर जिज्ञासा क्या है. तो सबसे पहले वो ये देखते हैं आपकी जिज्ञासा को, एंड फिर उसके बाद वो ये देखते हैं कि आपके अंदर हार्ड स्किल्स कैसा है उस जॉब को लेके और सॉफ्ट स्किल्स कैसा है. एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि यहाँ पे दो कैंडिडेट हैं, एक है ए और एक है बी. ए के पास 10 तरह के चीजों की नॉलेज है और बी के पास 5 तरह की चीजों की नॉलेज है. ठीक है. अब ए जो है वो 10 में से केवल 4 चीजें ही दे पाता है, 4 चीजें ही प्रेजेंट कर पाता है, और बी के पास 5 नॉलेज है और वो 5 में से 4 के 4 पूरी दे पाता है. तो कंपनी किसको हायर करना पसंद करेगी? ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितना है, ये मैटर करता है कि आपके पास कितना है और उसमें से आप कितना चीजें दे पा रहे हो, कितना चीजें प्रेजेंट कर पा रहे हो. सो दिस इज व्हाट मैटर्स अ लॉट, कि आप अपनी नॉलेज को कैसे प्रेजेंट कर पाते हो. सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर कि कैसे आपको एक नए कॉर्पोरेट सेक्टर में एंट्रेंस मिलेगी. So the next question is, how can I build connection to secure a high paying job in India, and what role does effective communication plays in achieving it? So dear friends, I want to tell you, not only in India but across the world, if you want to achieve high paying job, what you need to do is you need to skill yourself. You need to improve your presentation skills. As I told in the previous slide, that it does not matter how much you know. What it matters is how you can present the knowledge that you have. आप उस नॉलेज को सामने वाले को कैसे प्रेजेंट कर पाते हो. और ऑब्वियस सी बात है, इस चीज में कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. बिकॉज कम्युनिकेशन इज समथिंग, जब आप अपने थॉट्स को, अपनी चीज़ों को, अपने टेक्निकल स्किल्स को सामने वाले को प्रेजेंट करते हो,
और इसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? इसको इम्प्रूव करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जॉइन क्लासेस, यू कैन जॉइन कम्युनिटी, जहाँ पे आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी की जाती है। द बेस्ट आई कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए टोस्ट मास्टर, जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया है, जिसने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सामने वाले के ऊपर रखने में हेल्प किया है। टोस्ट मास्टर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है जहाँ पे उनका पाथवेज होता है एंड उस पाथवे को सिलेक्ट करके आप अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर पाते हो एंड इट्स स्ट्रक्चर इज फैंटास्टिक। तो ज्वाइन करिए आप टोस्ट मास्टर्स, जहाँ पे आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.